Hello dear student, this is another video of the chapter admission of a partner. Better today's topic is when old partner's capital is calculated on the basis of new partner capital count. इसमें क्या होता है कि जब नए पार्टनर की कैपिटल जो है के बेस पर हमें पुराने पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती है तो इसकी दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन में क्या होता है कि कोई पार्टनर लेके आता है बिजनेस में कैपिटल और कोई पार्टनर बिजनेस से लेके जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा होगा। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन है कि पार्टनर जो है वो एबल नहीं है लाने में, तो हम उसका ओपन करेंगे करंट अकाउंट। वो किस तरह से खोलेंगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ आपकी डीके गोयल की बुक का। क्वेश्चन नंबर बेटा 82 है। दोबारा बता रही मैं क्या कह रही हूँ, टॉपिक है क्या कि जब नया पार्टनर आता है वो अपनी कैपिटल लेके आता है, उसके बेस पर हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को रिवाइज करना होता है। रिवाइज का मतलब होता है कि उनकी कैपिटल दोबारा निकालनी होती है। क्वेश्चन में मेंशन होता है तो लिखा भी हो सकता है कि बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश और विड्रॉइंग कैश फ्रॉम द बिजनेस, कि या तो पैसा लेके आएंगे बिजनेस में या लेके जाएंगे। ठीक है, या लिखा हो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, कि नए पार्टनर्स के बेस पर जो कैपिटल निकाले हैं तो पुराने पार्टनर के करंट अकाउंट ओपन करने हैं। वो क्या है वो आपको मैं कराने जा रही हूँ। पहले बेटा आपको मैं क्वेश्चन नंबर 82 समझाऊंगी, फिर इसको करवाऊंगी, फिर आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। पहले सुनो बेटा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। एक्स और वाई दो पार्टनर थे जिनकी रेशियो 2/3 1/3 दे रखी है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड दे रखे हैं, रिजर्व फंड है, पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं एक्स और वाई के। एसेट साइड देखिए कैश और बैंक है, सन्नी डेब्टर्स है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, टाइपराइटर और फिक्स एसेट दे रखे हैं। आगे सुनिए, दे एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कि 1 अप्रैल 2018 को जेड नया पार्टनर आया। कुछ टर्म्स दी हुई हैं। नंबर 1, जेड ब्रिंग्स इन 40,000 एज हिज कैपिटल एंड ही इज गिवन 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। जेड 40,000 की कैपिटल लेके आया है और उसे 1/4 शेयर जो है प्रॉफिट में मिलेगा। Z brings in 15,000 for goodwill, 15,000 की जो है गुडविल लेके आएगा, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, आधा जो पैसा है वो हमारे पार्टनर निकाल लेंगे पुराने पार्टनर्स। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट आर टू बी वैल्यू एट 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 8,000 थी, 10,000 हो गई, 2,000 इंक्रीज हो गई, हमारा गेन हो गया, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में आ जाएगा। एक्स टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू, एक्स जो पार्टनर हमारा इन्वेस्टमेंट ले गया तो एक्स की कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 10,000। अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हमारा पार्टनर ही ले गया। 4 पॉइंट, टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%। टाइपराइटर बेटा 5,000 है, 20% हो गया 1,000 डिक्रीज हो गया, हमारा लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन की डेबिट में आ जाएगा और बैलेंस शीट की एसेट में टाइपराइटर में से माइनस हो जाएगा। फिक्स एसेट 10% डिक्रीज हो गई है, हमारी फिक्स एसेट 1,37,000 दे रखी है, 10% हमारा लॉस हो गया, 2 में आ जाएगा फिक्स एसेट रिवैल्यूएशन की डेबिट में, और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट में फिक्स एसेट में से जो ये हमारा लॉस माइनस हो जाएगा, डिक्रीज हो गया जो फिक्स एसेट्स। नंबर 5, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट हैज प्रॉमिस्ड टू पे 1,000, कि एक पुराना कस्टमर जिसका हम बैड डेट लिख चुके हैं उसने प्रॉमिस किया है। अब यहाँ पर ये बात को समझ लेना कि जिस बंदे ने प्रॉमिस किया मैं दे दूंगा, तो अभी उसने पेमेंट तो नहीं करी ना, तो हमारे डेटर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में बाय डेटर्स लिख देंगे और डेटर में 1,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अच्छा मान लो लाइन यही होती, सिर्फ प्रॉमिस की जगह लिखा था हैज पेड ₹1,000, 1,000 रुपया दे दिया, तो हम क्या करते हैं, जो 1,000 रुपया उसने दे दिया वो हमारा क्या करते हैं, बैड रिकवर्ड वर्ड होता, उसके लिए हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में बाय बैड रिकवर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि बैड को रिकवर कर दिया बंदे ने, जिसने देना था मना कर दिया था, आज दे गया, उसको हम बैड रिकवर्ड करते हैं, बाय बैड रिकवर्ड आ जाता है रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में, और दूसरा हमारा जो कैश एंड बैंक है उसमें प्लस हो जाता। पर अब नहीं मैं ऐसा करने वाली, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है सिर्फ कि मैं दे दूंगा, तो डेटर में प्लस कर देंगे 1,000 और दूसरा रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में बाय सन्नी डेटर्स लिख देंगे। अब ये पॉइंट इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आर टू मेड प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ जेड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि या तो लेके आएगा कोई पार्टनर या लेके जाएगा, एक्स और वाई की कैपिटल इस तरह से प्रोपोर्शनल करनी है कि जेड के बेस पर निकालनी है।
मतलब कि जेड की कैपिटल के बेस पर हमने न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल कर उनका प्रोपोर्शनल शेयर निकालना है। वो कैसे करना है मैं बता रही हूँ। आगे लिखा है 5 जनरल एंट्रीज प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर हमें वो नहीं कहा गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं कहा, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे वर्किंग नोट्स, क्योंकि हमें पूरी फर्म की न्यू पार्टनर की कैपिटल जब निकालनी होगी, नए पुराने पार्टनर की कैपिटल जेड के बेस पर निकालनी होगी, तो हमें पूरी फर्म की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए। तो वो कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। जब कोई ऐसे ना दे रखा हो कि नया पार्टनर का हिस्सा दिया हुआ और कुछ नहीं बताएगा, तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकलती है वो मैंने आपको बता रखी है लेट अस अज्यूम करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82। इसमें आप क्या करेंगे बच्चे, पहले तो आप लिखे, पहले ओल्ड रेशियो लिखो पार्टनर की कितनी दी हुई है। पार्टनर का नाम है बेटा XY, इनकी ओल्ड रेशियो दी हुई है 2:1। XY 2:1 ओल्ड रेशियो है। आया कौन है जेड, जेड से शेयर दे रखा है 1/4 और कुछ भी मेंशन नहीं है इसके बाद। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे लेट अस एज्यूम टोटल शेयर 1। लेट अस एज्यूम टोटल शेयर 1, टोटल शेयर 1। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं, 1 में से 1/4, जो कि नया पार्टनर है 1/4 लेना चाहता है बिजनेस में से, वो माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा 3/4। पहले हम क्या करते थे, एक्स को शेयर देते थे पूरे हिस्से का 1 का 2/3। अब वो हिस्सा 1 नहीं रहा, अब वो हिस्सा 3/4 हो गया। 3/4 का 2/3 6/12। वाइज न्यू शेयर कट भी कर सकते थे आप, तब भी ठीक था। वाइज न्यू शेयर, अब हमारा हिस्सा कितना रह गया 3/4। 3/4 का ये 3 है बेटा, 3/4 का 1/3 कितना आ गया 3/12। ठीक है, अब हम करें तीनों का न्यू रेशियो, तीनों की न्यू रेशियो निकालो। न्यू रेशियो एक्स वाई जेड, एक्स की आ गई 6/12, वाई की आ गई 3/12, जेड की 1/4, एलसीएम 12 आ गया। 6 3 3 कट कर दो 2 1 1। अगर आप सेक्रीफाइस निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके, सेक्रीफाइस यही आने वाला 2:1। ठीक है, अब ना मैं जो वर्किंग नोट और बनाना था मैं यहीं पर ही बना के आपको समझाऊंगी। अब आप क्या करो, जेड जो कैपिटल लाया है वो लिखो, जेड्स कैपिटल इन द न्यू फर्म, जो कि बेटा दे रखी है न्यू फर्म, दैट इज ₹40,000। बेटा वो कितने हिस्से के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है ना, तो लिखो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ऑफ द न्यू फर्म 40,000 इंटू 4/1। अब बच्चे पूछते ना आपने 10 की प्रोटोकॉल क्यों किया, बेटा 1/4 के लिए 40,000 आया था, पूरी फर्म का 1 हिस्सा है तो 4/1 के लिए हो गया 1,60,000। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें दोनों की न्यू कैपिटल चाहिए। देखो एक्स कैपिटल इन द न्यू फर्म, न्यू फॉर्म में चाहिए इनकी कैपिटल हमें, क्योंकि लिखा हुआ है कि जेड के बेस पर हमने एक्स और वाई की कैपिटल को क्या करना है, रिवाइज करना है। तो 1,60,000 जो फॉर्म की आई है उसका 2/4 कर दो, ये आ जाएगी 80,000। इसका क्या करना है बेटा वो मैं बाद में आपको समझाती हूँ। 80,000 आ गई। अब बाद में हम करें वाइज कैपिटल इन द न्यू फॉर्म, जो हमारी कैपिटल आई है पूरी फर्म की 1,60,000, उसका 1/4 कर दो, 40,000 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जेड की निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेड की वही आएगी 40,000। अब आपको कुछ नहीं करना, अभी आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, सिर्फ 3 लाइनों 4 लाइनों जितना छोड़ दो, फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या करना है इसका। ठीक है, अब आप क्या कर लो बेटा, अभी आप जर्नल का फॉर्मेट बना लो। रिवैल्यूएशन नहीं बनाने को कहा है, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं है। आप लिखिए डेट, फिर पर्टिकुलर्स,
पर्टिकुलर्स का कॉलम हमेशा ज़्यादा बड़ा बनाया था। फिर LF, आगे लिखिए अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब आप क्या करेंगे बेटा, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में याद से रुपीज वर्ड लिखा करो, और ये जितनी भी एंट्रीज होंगी ये उस डेट को होंगी जिस डेट को हमारा पार्टनर आया था। अब नया पार्टनर आया हमारा 2018 में अप्रैल 1 को, तो आप जितनी भी एंट्रीज करोगे अप्रैल 1 को। पहले तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में रिजर्व फंड पड़े थे बैलेंस शीट के अंदर, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू किसको देंगे, पुराने पार्टनर्स को, एक्स और वाई को, जेड को हम नहीं देंगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब आप देखिए हमारे पास सब फंड 18,000 है, 18,000 का 2/3 1/3 करके देख लो, मैं एक का निकाल के बता ही देती हूँ। 12,000 पहले का आ जाएगा और दूसरे का आ जाएगा 6,000, बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर्ड, रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप क्या करो बेटा, अब आप जो हमें लॉसेज है उसको इकट्ठा कर लो। लॉस में क्या क्या है, एक तो हमारा टाइपराइटर डाउन हुआ, फिक्सेस डाउन हुए, ठीक है, वो दोनों हमारे लॉस है, इकट्ठा कर लो। अप्रैल 1 को लिखो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या लॉस हमारा, एक तो हमारा टाइपराइटर डाउन हुआ है टू टाइपराइटर अकाउंट, दूसरा हमारी फिक्स एसेट कम हुई डाउन हुई है टू फिक्स एसेट अकाउंट। इकट्ठी एंट्री डाल सकते हो इसकी। अगर आपको इंटरेस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट रफ में बना सकते हो। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो है टाइपराइटर 20% डाउन हो गया, 5,000 का 20% होता है 1,000। उसके बाद हमारी जो फिक्स एसेट है वो 1,37,000 की है, तो 10% हो गया 137। दोबारा हमारे पास 1,37,000 उसका डाउन हो गया 13,700, तो ये हमारा क्या है 14,700 जो है आगे इसका टोटल। बीइंग लिखिए इसका डिक्रीज इन द, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, बस इतना ही होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। बस तो ठीक है, एसेट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत है लेकिन इतना लिखना है। उसके बाद आप देखिए हमें दो गेन हुए थे। दो गेन कैसे हुए थे, एक तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ गई थी 2,000 से, और दूसरा हमारी जो डेटर्स हैं उनमें से जो बैड डेट हुए थे उन डेटर्स ने हमें क्या कह दिया, हम आपके पैसे दे देंगे। तो अब लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बेटा कितनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले 8,000 थी, अब हमारी 10,000 हो गई है, तो कितनी बढ़ गई, 2,000 बढ़ गई, ये लिख दी। और हमारे जो डेटर्स हैं उसमें से 1,000 बैड हो गए थे, पर अब उन्होंने प्रॉमिस कर दी कि हम दे देंगे, तो हमारे 3,000 जो आ जाएंगे। रिवैल्यूएशन में आप लिख दोगे बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, बस इतना होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी रिवैल्यूएशन है उसमें हमारा टू वाली साइड 14,700 है और बाय वाली साइड हमारा 3,000 है। तो अभी हम जब बैलेंस निकालते हैं तो हमारा आंसर आता है 11,700, जो कि हमारा लॉस है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि गेन बेटा इधर होते हैं रिवैल्यूएशन की और लॉस डेबिट करता है, तो लॉस ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो पार्टनर हैं वो डेबिट होंगे, क्योंकि हमारी रिवैल्यूएशन का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आप एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ है वो पार्टनर में बांट देंगे। हमारा जो है रीवैल्यूएशन का लॉस अभी मैंने समझाया आपको 11,700 आया है, वो हम पार्टनर में उनकी रेशो में ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमारे पार्टनर की रेशो है 2/3 1/3। $7,800 पहले का आ जाएगा और 1/3 करके 3,900 दूसरे का आ जाएगा। अब आप लिखोगे क्या, बीइंग लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर भी लिख सकते हो आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एक्स है वो क्या ले गया, एक्स जो है वो ले गया इन्वेस्टमेंट ले गया। तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप लिखिए को इन्वेस्टमेंट हमारी क्या बेटा एसेट है ना, तो वो ले गया तो कम हो गई ना हमारे, तो चली गई ना, तो आप लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट जो है पहले 8,000 थी, अब उसकी 10,000 वैल्यू हो गई है, तो 10,000 में ले गया है ना, अब लिख दीजिए 10,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स, बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स ले गया। अब एक बार नजर मार लेते हैं कोई हमारे पास और रिजर्व्स तो नहीं पड़े, हमने सारा कुछ कर लिया। अब हमारी 2 एंट्रीज रह रही हैं, वो कब बताऊंगी बेटा, जब आपको मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट सिखा दूंगी ना, फिर नोट्स भी सिखाने थोड़े से, उसके बाद बताऊंगी वो एंट्री। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन पार्टनर ब्रिंग करेगा, नई कैपिटल आएगा और कैपिटल आएगा, कौन विड्रॉ करेगा, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले अब आप बनाइए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, फिर जनरल का ना जो 2 एंट्रीज रह गई हैं वो मैं आपको बाद में कराने जा रही हूँ। आप अभी स्पेस छोड़ दो 2 एंट्रीज करने के लिए, ठीक है। अब आप बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल याद रखना, स्पेस छोड़ दो आप, आपको भी 2 एंट्रीज करनी है, वो अभी बन नहीं सकते जब तक आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं बना लेते। लिखिए पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम क्या है, एक्स वाई जेड नया आया, तो लिखिए पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, ठीक है। ये साइड कौन सी है, डेबिट। अब आप क्या करेंगे, अब लिखेंगे पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, ये कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, ठीक है। अब आप लिख दीजिए इसके इधर ऊपर, ये साइड डेबिट है और ये साइड कौन सी है, क्रेडिट। अब आपको ये याद रखना है कि जब भी पार्टनर का नाम लिख दिया उस कॉलम में आप क्या लिखेंगे, रुपीज जरूर लिखेंगे, दोनों तरफ, मतलब कि डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। और फिर आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे कैपिटल के बैलेंस कहाँ दिए हैं, जिस साइड दिया उसके रिवर्स जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। आप देखिए बेटा एक्स की कैपिटल कितनी है, एक्स की कैपिटल 75,000 दे रखी है और वाई की कितनी है 62,000, ठीक है। उसके बाद हमें नया पार्टनर जो है आया, उससे आने से पहले हमारे पास क्वेश्चन में रिजर्व फंड दे रखे हैं, वो हमने पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट दिए थे। 18,000 थे, हमने 2/3 किया था, 12,000 आया था पहले का और दूसरे का 6,000 आया था, ठीक है। उसके बाद जो है हमें एक एंट्री मैंने और भी बतानी है आपको, जो कि मैंने नहीं की, 2 एंट्रीज और भी है, सॉरी मैंने बताई नहीं है। जब नया पार्टनर आया तो वो क्या लेके आया, वो एक तो कैपिटल आया, ठीक है, वो एंट्री अभी मैं आपको बताती हूँ। बाय बैंक अकाउंट आ जाएगी, कैपिटल कितनी लाया वो 40,000 की, ठीक है। उसके बाद वो प्रीमियम फॉर गुडविल आया, इसकी एंट्री भी मैंने नहीं कराई,
बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो गुडविल लेके आया वो पार्टनर में बांटी भी है। ठीक है, इसके इंटरव्यू में अभी कराने जा रही हूँ आपको वर्किंग नोट में। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है 15,000 था, उसका 2/3 करो तो 10,000 आ गया उसका पहले का, दूसरे का 5,000 आ गया सेग्रीगेशन रेशियो में। इसकी एंट्री भी करानी है। एक एंट्री है कि हाफ पैसे को निकाल भी गए हैं बिजनेस में से, तो टू बैंक अकाउंट। आधे कितने होते हैं? 10,000 के आधे 5,000 होते हैं, कि आधा ले गया इसका, और ये 5,000 का आधा 2,500 ले गया। रीवैल्यूएशन का हमने क्या निकाला था? लॉस निकाला था ना। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट अपोजिट जाते हैं बेटा। और एक पार्टनर वो भी ले गया था, क्या ले गया था? इन्वेस्टमेंट ले गया था। कौन ले गया था? एक्स ले गया था 10,000 में, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। याद रखना इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में उस साइड दिए ना तो अपोजिट आएगी टू इन्वेस्टमेंट 8,000। तो अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस आया था इस टाइम में कोई याद नहीं, मैं दोबारा फिर निकाल के बता ही देती हूँ। 7,800 आया था पहले का, ठीक है, दूसरे का 3,900 आया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे मैं दोबारा बता देती हूँ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में पहले उनकी कैपिटल्स आ गई, फिर बाय रिजर्व फंड आ गया, फिर जो कैपिटल लेके आया वो फिर गुडविल बांट दी, इसको हाफ विड्रॉ कर ली, रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? बैलेंस कैरी डाउन निकालेंगे। पहले बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकालेंगे बेटा? पहले आप क्या करो? क्रेडिट का टोटल कर लो। ठीक है, इसका आ गया 97,000, उसमें से आप ये माइनस कर दो। डेबिट का आया 20,800, आप माइनस करके देखो 97,000 में से ये आ गया 76,200 बैलेंसिंग फिगर आ गई। किसकी बात की मैंने अभी? एक्स की बात की। टोटल 97,000 उसमें से डेबिट का माइनस कर दिया। अब हम बात करें वाई की, तो वाई का आया 73,000 टोटल, यहाँ भी टोटल लिख दो 73,000। इसमें से हम डेबिट का आएगा ये 73,000 में से जो डेबिट का आया 6400, ठीक है, अब माइनस कर दो 666,600, उसका तो 40,000 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर दो? आप कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन बना लो। क्यों बनाना है? हमें पता है कि नए पार्टनर की कैपिटल तो चलो पता है, लेकिन हमने पुरानों की चेंज करनी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? पहले का 76,200 आया, दूसरे का 666,000 आया, तीसरे का 40,000 आया। अब मैंने बेटा जो कैपिटल निकाली थी ना न्यू वाली, वो यहाँ भर दो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी कैपिटल को क्या करना? रिवाइज करना है। तो रिवाइज करके जो मैंने कैपिटल निकाली थी ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो। ठीक है, कितनी मैंने निकाली थी? पहले की आई थी 80,000, दूसरे की आई थी 40,000, तीसरे की तो 40,000 थी, वो तो पता ही है। अब मेरे पास स्पेस नहीं बेटा, तो मैं रब करके थोड़ा समझाने जा रही हूँ। वैसे तो बच्चे ऐसे डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने जा रही हूँ। क्या कि आपने क्या करना है बेटा? पहले पार्टनर का नाम लिख देना एक्स वाई। एक्स का आंसर आया 76,200 और वाई का आया 666,000। ये है एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग मतलब जो हमने एग्जिस्ट कर रही है बिजनेस के अंदर, जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली है। रिक्वायर्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो कि उनकी न्यू कैपिटल आई है फर्म की। किसके बेस पर आई है? नए पार्टनर के बेस पर। पहले की आई है बेटा 80,000, दूसरे की आई है बेटा 40,000। अब आप देखो इस बंदे ने कितने लाने थे? 80,000 लाने थे, ये 76,200 लाया हुआ है, तो ये 3,800 क्या करेगा? ये ब्रिंग करेगा। मुझे कैसे पता चला? ध्यान से सुनो। 80,000 लाने थे, 76,200 ले आया है, तो वो ब्रिंग करेगा। कितना ब्रिंग करेगा बेटा? वो ब्रिंग करेगा 3,800। ठीक है, मैंने आंसर में चेक कर लिया, एक मिनट। 76,200 हमारा इसका बैलेंस आया, तो ये कितना ब्रिंग करेगा? पहले का आया हमारा, सॉरी यहाँ पर गलती ये हुई है, हमारी इन्वेस्टमेंट को 10,000 की है जो ले गया है। ये मैंने बोला 10,000 था गलती से,
मैं लिख दें यहाँ पर 74,200 आएगा बच्चे, 74,200। तो अब हमारा ठीक है आंसर 74,200 आया, तो वो 5,800 ब्रिंग करेगा। अब बात करें दूसरे पार्टनर की, तो वो 3,400 का डिफरेंस आ रहा है। पहले तो समझ लो 40,000 लाने थे, 66,600 लाया, तो वो विड्रॉ करेगा। विड्रॉ का मतलब लेकर जाएगा वापस। 40,000 लाने थे 40,000 लाने थे, 66,600 लेके आया, 26,600 वापस लेके जाएगा, अपने घर ले जाएगा। क्यों लेके जाएगा, इसका रीजन ये है बेटा क्योंकि वो ज्यादा लाया है कैपिटल। समझ आए, ये रफ में लिखना है अपने वर्किंग नोट में। अब मैं आपको बता रही, जब कोई पार्टनर ब्रिंग करता है तो बाय बैंक करते हैं, बाय बैंक अकाउंट में लाना पड़ेगा। कौन लेके आएगा, ये पहला पार्टनर 5,800 लेके आएगा, और दूसरा पार्टनर क्या करेगा, वापस लेके जाएगा। तो आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट वापस लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, 26,600 वापस लेके जाएगा। मुझे कैसे पता चला वापस लेके जाएगा, क्योंकि वो पैसे ज्यादा लाया है। अब आप चाहे टोटल करके देखो, वही आएगा आपका, इसका 80,000 आ जाएगा, इसका 66600 आ जाएगा, और इसका 40,000 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, इधर का भी टोटल कर लोगे, 80,000 आ जाएगा, इसका 66600 और इसका 40,000। ये पॉइंट समझने वाला जो कि मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ। मुझे पता है बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है इस पॉइंट में। एक्स और वाई की कैपिटल जो निकल के आई है, ये वाली हमारी 74,200, अगले की 66,600, इसकी निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी कैपिटल में तो कोई चेंज आ नहीं, क्योंकि इसी के बेस पर हमने इनकी निकाली है। रिक्वायर्ड कैपिटल वो कैपिटल जो हमने निकाली थी, न्यू कैपिटल 80,000, 40,000। 80,000 लाने थे, 74,200 लाया हुआ है, तो कितने ब्रिंग करेगा, 5,800 बाय बैंक अकाउंट 5,800। और ये 40,000 लाने थे, 66,600 लाया, ज्यादा लाया, तो ये पैसे निकाल के जाएगा टू बैंक अकाउंट करके बिजनेस में। टू बैंक इसलिए वर्ड यूज किया कि क्वेश्चन में कैश एंड बैंक है। अगर कैश इन ऐड होता तो यहाँ पर कैश, यहाँ भी कैश और यहाँ भी कैश आता। अब बेटा मैंने आपको कहा था ना कि कुछ जनरल मैं आपको बाद में कराने जा रही हूँ, और मैं वो करवा रही हूँ जो आपने स्पेस छोड़ा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप जर्नल में आओ। जो मैंने बताया था कि कुछ एंट्रीज रह गई है हमारी, जो एंट्रीज रह गई हैं उसमें कुछ वो भी रह गई थी। कौन सी वाली, जो नया पार्टनर आया था कैपिटल लेके, जो प्रीमियम जो है वो बांटा है, फिर विड्रॉ किया, वो एंट्रीज भी पड़ी है हमारी। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आपका तो फॉर्मेट बना, आपने दोबारा नहीं बनाना। इसमें मैंने वो एंट्री नहीं करा रखी थी जब नया पार्टनर आया था और वो अपनी कैपिटल लाया है, वो अपना प्रीमियम लाया, वो भी लिख लो बेटा। अब आप लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, अप्रैल 1 ही है, अब मैं ईयर नहीं लिखी दोबारा से। अप्रैल 1 को बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन आया यहाँ पर, जेड आया, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये क्या है, पैसा लेके आया बिजनेस में, अपनी कैपिटल का हिस्सा लाया है, दैट इज 40,000 एंड 15,000 फॉर गुडविल। 15,000 गुडविल के, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 55,000 जो है वो लेके आया है। बीइंग, इसकी नरेशन लिखो, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल, बीइंग amount of capital and premium, amount of capital and premium for goodwill, premium for goodwill brought by, कौन लाया है, brought by Z। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये प्रीमियम उसने बांट दिया अप्रैल 1 को ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू XY, X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल में हम लिखेंगे 15,000
और उसमें हम उनकी सेक्रीफाइस रेशो में बांट चुकी हूँ, पहले से आपको करवा भी चुकी हूँ 10,000 एंड 5,000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन सी रेशो में बांटे वैसे सेक्रीफाइस रेशो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा आने वाली है, कौन सी वाली कि जो पार्टनर हाफ गुडविल निकाल रहे हैं, आधी गुडविल निकाल रहे हैं। अब देखो पहले बंदे को कितनी गुडविल का शेयर मिला था 10,000, वो उसमें से निकाल गया आधा, कितना निकाल गया 5,000। और जो दूसरा है पार्टनर वो क्या कर गया 5,000 था उसका आधा वो ले गया कितना 2,500। तो अब लिखिए अप्रैल 1 कौन से पार्टनर है एक्स और वाई, उनको डेबिट कर दो। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो बिजनेस में से क्या कर गया विड्रॉ कर गया टू बैंक अकाउंट। पहले को 10,000 मिला था उसका आधा ले गया वो 5,000, दूसरे को 5,000 मिला था उसका आधा 2,500, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 7,500 निकल गई बिजनेस में से। बीइंग गुडविल amount of goodwill withdrawn by partners, being amount of goodwill withdrawn by partners, पार्टनर ले गए। ठीक है, अब हमने दो एंट्रीज और करनी है, कौन सी दो, एक तो बंदे ने ब्रिंग की थी कैपिटल और एक ने विड्रॉ की थी। अब ध्यान से सुनो कि इस बंदे ने ब्रिंग की थी, एक्स ने ब्रिंग की थी और वाई ने विड्रॉ करी थी। तो आप लिखिए एक्स जब लेके आएगा, आपने बाय बैंक लिखा था ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट कितनी कैपिटल है 5,800। आपने देखा होगा जब हमने बताया था कि वो ब्रिंग करेगा बिजनेस में, क्योंकि कम लाया था तो और लानी पड़ेगी। बीइंग amount of capital brought by x, x लाया। अब बात करती हूँ जो y है वो कुछ लेके गया था, कुछ पैसे ले गया था। अप्रैल 1 को ही हम लिखेंगे y is कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वो बिजनेस में से पैसे ले गया था, क्यों लेके गया था, क्योंकि वो ज्यादा लेके आया था। ठीक है, अब आप लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल विड्रॉन बाय, कौन विड्रॉ कर गया वाई विड्रॉ कर गया। अब बेटा हम क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे बच्चे बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट एज एट अप्रैल 1, 2018। फॉर्मेट आपको आता ही है, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले अमाउंट में रुपीज लिख लो। सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 ही थे, उतने ही रहे, उसमें कोई चेंज नहीं आई, लिख दिया। कैपिटल अकाउंट बेटा जो हमने अभी नई निकाली है, न्यू मतलब एक्स की 80,000, वाई की 40,000, जेड की 40,000, तीनों को प्लस करके आ गया 1,60,000। अब बात करें कैश एट बैंक की, एसेट साइड। कैश एट बैंक हमारे पास 5,000 गिवन है, 40,000 की वो कैपिटल लेके आया, प्लस 15,000 की वो शेयर ऑफ गुडविल आया, माइनस जो 5,000 विड्रॉ कर गया कौन एक्स, 2,500 जो है कौन विड्रॉ कर गया वाई, ये गुडविल का शेयर विड्रॉ कर गया, प्लस 5,800 ये ब्रिंग कर रहा है कैपिटल एक्स, और माइनस 26,600 जो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है कौन वाई, प्लस माइनस करके आ गया टोटल 31,700। संडे डेटर हमारे बेटा 15,000 थे, 1,000 वाले ने क्या दिया था, प्रॉमिस कर दिया था हम दे देंगे, वो ऐड करके लिखा 16,000। स्टॉक हमारा कितना बेटा 10,000, उसमें कोई चेंज नहीं आया।
टाइपराइटर हमारा 5000 था, डेप्रिसिएशन लग गया 1000 का क्योंकि 20% डाउन हुआ था, माइनस करके 4000। फिक्स एसेट हमारी वाले 37,000 थी, उसका डेप्रिसिएशन 10% लगा था, माइनस कर दिया 13,700, माइनस करके आ गया 123,300। अब दोनों साइड का टोटल किया 185,000 जो कि इक्वल आ गया। बेटा अब आप 83 क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, मैं आपको 84 क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1 with a capital of 70,000, 60,000 and 40,000 respectively. A, B, C तीन पार्टनर थे जिनकी रेशियो 3/6, 2/6, 1/6 है। तीनों की कैपिटल दे रखी है, पहले की 70,000, दूसरे की 60,000, तीसरे की 40,000। D is admitted in the firm for 1/4 share in the profits. D नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए। Which acquire 1/8 from A, 1/8 from B. वो जो 1/4 शेयर के लिए आया उसमें से उसने 1/8 पहले से लिया और 1/8 दूसरे से लिया। सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। डी brings in 60,000 as his capital and 32,000 for his goodwill in cash. वो जो नया पार्टनर आया 60,000 की कैपिटल आया और 32,000 की गुडविल कैश में लाया। 3/4 of the amount of goodwill was withdrawn by A and B. A और B ने 3/4 हिस्सा कैपिटल का निकाल लिया, सॉरी गुडविल का हिस्सा निकाल लिया। The capital of the partners in the new firm are to be adjusted in the new profit sharing ratio on the basis of D's capital. अंडरलाइन करो उस लाइन को कि D की कैपिटल के बेस पर हमें पहले पूरे पार्टनर्स की न्यू कैपिटल निकालनी पड़ेगी। उसके बाद क्या कहते हैं, एक्सेस और डेफिसिट कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन कैश, कि जो भी पैसा लाएंगे या लेके जाएंगे वो कैश में हमने एडजस्ट करना है, कि कोई बंदा ब्रिंग करेगा, कोई क्या करेगा, विड्रॉ करेगा कैपिटल। प्रिपेयर नेसेसरी जनरल एंट्रीज, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट। हमें जनरल एंट्रीज पूछी गई है, कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया और कैश अकाउंट। सबसे पहले बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें न्यू रेशो चाहिए। क्यों चाहिए बेटा, क्योंकि न्यू रेशो के हिसाब से हम उनकी न्यू कैपिटल भी निकालेंगे। अब आप बनाइए सबसे पहले वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 84 लिखिए। सबसे पहले पार्टनर का नाम है ABC, ठीक है। पहले इनकी ओल्ड रेशो दी हुई है, दैट इज 3:2:1 ओल्ड रेशो। अब नया पार्टनर आया जिसका नाम है डी। डी जो है, डी शेयर इज 1/4 दिया हुआ है। ए ने सेक्रीफाइस किया, ए इज सेक्रीफाइस 1/8, 1/8 हिस्से के लिए सेक्रीफाइस किया ए ने। बी इज सेक्रीफाइस, वो भी 1/8 कर रहा है, लेकिन आगे जो थर्ड पार्टनर है वो कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, सी कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो सी को गुडविल का शेयर नहीं मिलेगा। अब हम निकालें ए इज न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से हम सेक्रीफाइस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले का है 3/6 माइनस ए कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/8, तो इसका एलसीएम 24 आ गया। 6 के टेबल पे 4, 24 4 करता है, 4 3 12, 8 के टेबल पे 3 है, 3 1 3, तो आ गया 9/24। अब बात करो बी इज न्यू शेयर। ओल्ड देखो बेटा कितनी है बी की, दैट इज 2/6 माइनस न्यू सेक्रीफाइस इज 1/8, एलसीएम आ गया 24। 6 के टेबल पे 24 4 और 4 2 8, 8 के टेबल पे 24 3 पर 3 1 3, 5/24। जो सी है इसका न्यू शेयर वही रहेगा जो उसका ओल्ड था। इसका रीजन क्या है बेटा, क्योंकि इसने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया 1/6। बीज न्यू शेयर, बीज शेयर कैसे निकालेंगे, जो उन दोनों ने सेक्रीफाइस किया 1/8 और 1/8, उनको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2/8। हम चारों की क्या लिख देंगे, न्यू रेशो लिख देंगे। इसका रीजन है क्योंकि डी के बेस पर ही पूरी फॉर्म की क्या निकालनी है, कैपिटल निकालनी है। अब लिखेंगे ए बी सी डी। ए की बेटा 9/24, बी की 5/24, सी की 1/6 और डी की 2/8। 2/8 को हम 1/4 भी कह सकते हैं। 24 एलसीएम 9 5 4, इसका 8 के टेबल पे 24 3 2 6, 9 5 4 6, ये इनकी क्या आ गई, न्यू रेशो आ गई। अब एक बार हम आंसर चेक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसी के बेस पर हम क्या करेंगे,
जो उनकी कैपिटल है उसको क्या करेंगे बेटा, रिवाइज करेंगे। तो अब हम लिखते हैं, वर्किंग नोट ही चल रहा है हमारा। वो कितने हिस्से के लिए आया बेटा, वो 1/4 शेयर के लिए आया। डी इज कैपिटल, डी की कैपिटल देखो कितनी है इन द न्यू फॉर्म, इन द न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म में डी की कैपिटल कितनी है आप देखिए, क्योंकि उसी के बेस पर हमने सबकी निकालनी है। हमारे पास बच्चे डी की कैपिटल दी हुई है 60,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने करना है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, ऑफ द न्यू फॉर्म, क्योंकि डी को मिला के हमारी फॉर्म में क्या आ गया, चेंज आ गया। 60,000 इंटू 4/1, 4/1 क्यों किया गया बेटा, क्योंकि जो नया पार्टनर है वो 1/4 के लिए है, तो पूरी फॉर्म की 4/1 हो जाएगी। अब आप निकालेंगे ए इज कैपिटल इन द न्यू फॉर्म, इन द न्यू फॉर्म, फॉर्म। अब आप क्या करें, अब आप 9 + 5 14 होता है, 14 + 4 18 + 6 24, 9/24 2,40,000 का, 2,40,000 9/24 90,000 आ जाएगी पहले की, ठीक है। कैपिटल, ये नई कैपिटल आ गई पहले पार्ट में। अब बात करें हम बीज कैपिटल, बीज कैपिटल इन द न्यू फॉर्म। अब बच्चे पूछेंगे मैम आपको क्यों चाहिए, क्योंकि हमने इसी के साथ कंपेयर करना है अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल का, पार्टनर की एग्जिस्टिंग कैपिटल का। अगले की 5/24 अभी निकलना था, 50,000 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तीसरे पार्टनर की, सी इज कैपिटल इन द न्यू फॉर्म, इन द न्यू फॉर्म। सी का शेयर कितना है, 2,40,000 का, उसका शेयर मैंने अभी निकाला था 4/24, ठीक है। इसका 40,000 आ जाएगा। अब हम अभी थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, क्योंकि इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल अभी हमने निकालनी है बेटा। वो कैसे निकालेंगे, वो हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पहले मैं कैपिटल अकाउंट बना लेती हूँ, फिर आपको जनरल एग्जैक्टली क्या होगा वो बता दूंगी। वर्किंग नोट में आप 3-4 लाइनें छोड़ दोगी। अब आप बनाइए बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अभी वर्किंग नोट छोड़ दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पूछा हुआ हमने। बनाइए आप पर्टिकुलर्स एक्स वाई, पार्टनर का नाम देखते हैं ABCD है, ABCD। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। फिर हम क्या बनाएंगे, क्रेडिट साइड में ये कॉलम्स बनेंगे हमारे। हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स ABCD। सबसे पहले हम लिखेंगे इनकी कैपिटल्स कितनी है, चारों की। चारों में से पहले तो 3 की बात कर रहे हैं हम, कि कितनी कैपिटल दे रखी है बेटा। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लिखेंगे, जो हमें तीनों की कैपिटल्स गिवन है। बाय बैलेंस ब्रोक डाउन कितनी, 70,000, 60,000, 40,000। अब कौन आया है, यहाँ पर डी आया है, कैपिटल लेके आया है, तो बाय कैश अकाउंट लिखा ही क्वेश्चन में, क्योंकि स्पेशली मेंशन है कैश अकाउंट बनाने को। कैश है वो कितनी लाया, 60,000 की कैपिटल लाया है। फिर वो प्रीमियम और गुडविल आया है। बाय प्रीमियम और गुडविल वो सिर्फ ए और बी को देगा, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस ए और बी ने किया है। उसको गुडविल जो है 32,000 आया है, 32,000 का आधा आधा
16,000 ये मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पर। आप लिख लीजिए सेक्रीफाइस की रेशियो ए बी। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/8, बी ने कितना किया 1/8, तो आ जाएगी 1:1, सॉरी 1:1। अब लिखा पड़ा है क्वेश्चन के अंदर, जैसे वो 32,000 आया, हमने आधा आधा उसको दे दिया है ना पार्टनर को। अब लेकिन पार्टनर्स क्या कर रहे हैं बेटा, पार्टनर जो उसमें से कुछ पैसे निकाल रहे हैं, कितने पैसे निकाल रहे हैं 3/4 हिस्सा निकाल रहे हैं, यानी कि 12,000 निकाल रहे हैं 12। अब बच्चे पूछते हैं मामा आपने सी को क्यों नहीं दिया, बेटा इसने नहीं दिया क्योंकि सी जो है उसने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। अब ए भी 12,000 ले गया अपने अकाउंट में से और बी भी अपने अकाउंट में से पैसे ले गया 12,000। अब बात करें हम, क्वेश्चन में और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, तो अब आप क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। पहले का आ जाएगा बेटा टोटल 86,000, दूसरे का आ जाएगा हमारा 76,000, तीसरे का आ जाएगा हमारा 40,000, चौथे का आ जाएगा हमारा 60,000। अब आप इसको क्या करो, बैलेंस सीधे निकालो, बैलेंस कैरी डाउन। पहले आप क्या करो, जो आपके आंसर आएगा उसको फिल कर दो। पहले का 86,000, दूसरे का 76,000, तीसरे का 40,000, चौथे का 60,000। पहले आप फिल कर दो, फिर आप क्या निकालो, 86 में से 12 माइनस करो 74,000 आता है। इसमें 76 में से 12 गए तो 64,000 आ गया। 40,000 में से कुछ भी नहीं गया, 40,000 आ गया। 60,000 में से कुछ नहीं गया, 60,000 आ गया। अब जो ये कैरी डाउन आया इसको ब्रो डाउन करना है, हमें कैसे पता चला, क्योंकि उनकी कैपिटल को क्या करना है बेटा, रिवाइज करना है बाय बैलेंस ब्रो डाउन। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, 74,000 उधर लिख देने हैं, दूसरे का 64,000 लिखना है कॉलम में, और तीसरे का आपने 40,000, चौथे का आपने 60,000। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, उनकी नई कैपिटल भर देनी है, जो मैंने अभी आपको निकाल के बताई थी टू बैलेंस कैरी डाउन। पहले का आया 30,000, दूसरे का आया था 40,000, तीसरे का 40,000, चौथे का तो बेटे वही रहता है 60,000। अब वैसे तो मुझे पता चल रहा है कि 80,000 आने चाहिए, 74 आए हैं, तो वो लेके आएगा बाई कैश अकाउंट कितना 6,000। फिर भी मैं आपको रफ में सिखा देती हूँ। और इसका 40 है और ये 64 लाया है, तो ये विड्रॉ करेगा 24,000 टू कैश अकाउंट। ठीक है, पता ही चल रहा है। और जो तीसरा पार्टनर है ना वो लाएगा ना लेके जाएगा, क्योंकि इसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको मान लो मेरी बात नहीं समझ आई, तो अब आपको मैं एक वर्किंग नोट बना के दिखाई देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। एक मिनट बताती हूँ आपको। सॉरी, इसकी कैपिटल आई थी बच्चे पहले की, दोबारा बता रही हूँ यहाँ पर, न्यू कैपिटल आई थी पहले की 90,000, दूसरे की आई थी 50,000, और तीसरे की आई थी 40,000, और चौथे की आई थी बेटा 60,000। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ पहले की आई है 74,000, और या 90,000 में तो हमारा 16,000 ये ब्रिंग करेगा। अब दूसरा क्या करेगा, 50,000 आने थे, 64 लेके आया तो विड्रॉ करेगा 14,000। मान लो आपको मेरी बात नहीं समझ आई, सी जो है वो कोई कैपिटल लेके नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी न्यू भी वही थी, ओल्ड भी वही थी, डी की तो वही रहेगी। मान लो आपको मेरी बात नहीं समझ आई, तो अब मैं आपको क्या बताती हूँ, वर्किंग नोट में ही ये समझा देती हूँ। गलती करी है, थोड़ा सा ये रब करना पड़ता है मेरे को। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ पार्ट ए बी सी। डी का लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी कैपिटल के बेस पर हमने निकालनी है। पहले लिखेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल। एग्जिस्टिंग बेटा वो कैपिटल जो हमने निकाली है, जो एग्जिस्ट कर रही है बिजनेस में। पहले की 74,000 है, दूसरे की 64,000 है, और तीसरे की 40,000 है। लेस कर दो रिक्वायर्ड कैपिटल। रिक्वायर्ड वो कैपिटल जो उनकी न्यू कैपिटल निकाल के बताई थी मैंने, जहाँ पे मैंने आपको स्पेस छुड़वाया था। पहले की आई थी 90,000, दूसरे की आई थी 50,000, तीसरे की 40,000। अब इसको समझ लेना बात, 90,000 लाने थे, 74 लेके आया है, तो ये पार्टनर क्या करेगा, ब्रिंग करेगा और लाएगा, तभी तो मैंने यहाँ पर बाई कैश अकाउंट लिखा है 16,000। और जो ये है इसको 50 लाने थे, 64 लाया, तो ये 14,000 क्या करेगा,
विदड्रॉ करेगा, निकाल जाएगा बिजनेस से। तभी तो मैंने यहाँ पर टू कैश अकाउंट लिखा है 14,000। और ये कोई कैपिटल ना लाएगा ना लेके जाएगा, क्योंकि इसकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। अब आप इसको कंप्लीट कर लो, फिर आपको मैं जनरल बताती हूँ क्या करना है आपको। 90,000 आ गया, इसका टोटल 64, 40,000 आ गया तीसरे का, और 60,000 आ गया। इसको कंप्लीट कर लो पहले, फिर आपको मैं बताती हूँ। अब आप बनाओ जर्नल। मैंने कभी आपको जर्नल पहले नहीं बनवाया, क्योंकि जर्नल में बच्चे बड़ी कंफ्यूजन होती है उनको कि जब ब्रिंग या विड्रॉ करते हैं तो उनको आती नहीं एंट्री करनी। इसलिए मैंने पहले आपको जो है कैपिटल अकाउंट सिखा दिया, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे ही ना कि कौन सी एंट्री। अदरवाइज कुछ एंट्री बच्चे छोड़ देते हैं। आप लिखिए जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स तो कौन हमेशा बोलते बच्चे, थोड़ा बनाया करो। LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आप लिखिए पहले रुपीस। अब हमारा जो पार्टनर आया है, डेट मेंशन नहीं है, तो वो लेके आया है एक तो कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट, 2 बीस कैपिटल अकाउंट, 2 और क्या लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, पहले लिख दो कितने आया हो। 60,000 की कैपिटल आया है, 32,000 की वो गुडविल आया, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं वो 92,000 रुपीज़ कैश में आया है। अब लिख लीजिए नरेशन, आपको आती है, क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, ब्रोट बाय डी। अब डी ने किसको दिया है, जिसने उसके लिए क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस सिर्फ 2 पार्टनर ने किया है, तो अब एंट्री लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2। किसने सेक्रीफाइस किया इसके लिए, ए और बी ने, बराबर 2 ए इज कैपिटल अकाउंट, 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। सी को कोई शेयर ऑफ गुडविल नहीं मिलेगा, क्योंकि सी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। 32,000 की जो गुडविल आया है वो पार्टनर में किस रेशो में बांध देंगे, 1:1 में, जो कि मैंने आपको वर्किंग में समझा ही दिया था। 16,000 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में, इन सेक्रीफाइस रेशो, ट्रांसफर टू, बस मैं इतना ही लिख रही हूँ, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, पार्टनर के हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। इन सेक्रीफाइस रेशो भी लिख सकते हो आप। उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर ली थी दोनों पार्टनर ने, हम एक एंट्री और करेंगे जो विड्रॉ करने की एंट्री है। कौन विड्रॉ करके, ए और बी, 3/4 हिस्सा कर गया ना। अब लिखोगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कैश अकाउंट। मैंने आपको 3/4 करके बताया था, 16,000 का 3/4 12,000 आया था। 12,000 वो निकाल गए बिजनेस में से। ठीक है, कुल मिला के 24,000 हमारा बिजनेस में से निकल गया। आप फिर क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉन या अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by partners, withdrawn by partners। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब पार्टनर ब्रिंग करता है ना,
तो कैश अकाउंट डेबिट होता है। अब एक पार्टनर की मैंने आपको एंट्री बताई थी ब्रिंग कर रहा था, एक पार्टनर क्या कर रहा था, विड्रॉ कर रहा था। कैपिटल ब्रिंग कर रहा था, ब्रिंग कौन कर रहा था, जो कम लाया था। तो यहाँ पर जो लाया था ए लेके आना, ए ने लेके आने की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। पता क्यों लेके आया था, क्योंकि वो शॉर्ट लाया था पैसे, 90,000 लाए थे, 74,000 लाया था, 16,000 कम थे। आई थिंक 16 ही थे, कल मैं देख लेती हूँ, यस 16,000 थे। आप लिख लीजिए बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रोट बाय ए ले आया। अब एक पार्टनर की एंट्री रहेगी हमारी, जो कि हमारा पार्टनर बी था, जो विड्रॉ करके गया था, उसकी एंट्री क्या होगी आपको पता है ना। वो जब विड्रॉ करके गया है तो कैश कम हो जाएगा। एंट्री करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने 14,000 जो है वो विड्रॉ कर गया। क्यों विड्रॉ कर गया, क्योंकि वो ज़्यादा लाया, इसलिए वो ऊपर ले जाएगा। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल withdrawn by बी विड्रॉ करके। अब हम इसका लास्ट जो है करेंगे पार्टनर। हमने क्वेश्चन में क्या बनाना है, कैश अकाउंट। बेटा हम बनाएंगे कैश अकाउंट फॉर्मेट, सबको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट। ये साइड डेबिट साइड है, ये साइड क्रेडिट साइड है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ, हमारा डी जो है नया पार्टनर आया, ये लिखा हुआ है कैपिटल आया, प्रीमियम फॉर गुडविल आया। तो हम जो करते हैं ना एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हमने लिखा टू डीज कैपिटल अकाउंट 60,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 32,000। अब हमारे पार्टनर ने विड्रॉ कर ली थी, दोनों ने 3/4 ऑफ गुडविल, जो उनको हमने 16,000 दी थी, 12,000 हम ले गए थे। तो हमने एंट्री की एज कैपिटल बीज कैपिटल टू कैश। हमने क्या कर दी, बाय एज कैपिटल अकाउंट 12,000 बाय बीज कैपिटल 12,000, ये दोनों ने विड्रॉ कर ली। अब हमारा जो पार्टनर बी भी कर रहा था ए 16,000 बिजनेस में, हम एंट्री कर रहे थे ना कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, लिखा टू एज कैपिटल 16,000, और बी जो है वो विड्रॉ कर गया। हमने एंट्री की है बीज कैपिटल टू कैश अकाउंट, तो हमने लिख दिया बाय बीज कैपिटल 14,000। अब हमने टोटल किया, आ गया हमारा इधर का डेबिट का टोटल 1,08,000। क्रेडिट का हमने किया तो हमारा आ गया 38,000। 1,08,000 में से 38,000 माइनस करो तो 70,000 बैलेंसिंग फिगर आ गई, हमारा कैश का बैलेंस आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ जनरल बनाने को कहा गया था, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने को कहा गया था। बेटा तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा कि व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कि नए पार्टनर के बेस पर हमें क्या करनी है, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को रिवाइज करना है। तो कोई पार्टनर ब्रिंग करता है और कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी आता है जैसे इस सिचुएशन में आया कि एक पार्टनर ने कुछ भी ब्रिंग भी नहीं किया, विड्रॉ भी नहीं किया, क्योंकि उसकी पुरानी कैपिटल भी उतनी ही थी और न्यू कैपिटल भी उतनी थी, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसके अंदर हमने वो केस किया जिसके अंदर बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश वाला सिचुएशन थी, कि या कोई पार्टनर बिजनेस में ब्रिंग करेगा कैपिटल या विड्रॉ करेगा। लेकिन हम आगे जब क्वेश्चन कराऊंगी उसके अंदर ऐसी सिचुएशन भी कराने जा रही हूँ अगली वीडियो में, जिसके अंदर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट लिखा होगा। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।